पावन, मधुर तरस अरुपति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो तूने सुनाए, दिल की प्यास बुझत न बुझाए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्राचीन काल में लंका नामक एक द्वीप में एक दुष्ट राजा था, रावण। उसका नीच उद्देश्य था सारे संसार को जीतना और सारे लोगों को अपना दास बनाना। और उधर उत्तर भारत के कौशल्य राज्य में दयालु राजा दशरथ की प्रजा फल फूल रही थी। कौशल्य राजा की राजधानी का सबसे बड़ा दुख ये था कि राजा दशरथ का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। वशिष्ठ मुनि के आदेश से दशरथ ने संतान की प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करवाया। उस फलस्वरूप उनकी 3 रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़े थे राम। इस कहानी के मुख्य पात्र जिनकी माता थी राजा दशरथ की पटरानी कौशल्या। जब जब पृथ्वी पर कोई बड़ी आपत्ति आती है, भगवान विष्णु स्वर्ग से उतरकर धरती पे आते हैं। उस आपत्ति से जीव जंतुओं को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए। माना जाता है कि राम उनके 7वें अवतार थे। आइए अब हम आपको वो दिन दिखाते हैं जब कैकेयी को दशरथ से अपने 2 वचन मांग रही थी। आइए अब आगे देखते हैं। तुम्हें क्या दुख है प्रिय? शुभ रात्रि में तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? महाराज, आपको याद है ना, कुछ साल पहले जब आप युद्ध में घायल हो गए थे, मैंने आपको बचाया था और उस समय आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। वो दोनों वरदान आपको मुझे देने होंगे अभी। केवल 2 वरदान? हा हा हा, तुम जितने वरदान चाहो ले लो। नहीं, मुझे केवल वही 2 वरदान चाहिए। और पहला वरदान है नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता कैकेयी, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी सारी संपत्ति दे सकता हूँ तुम्हें। दुनिया को ये पता चल जाएगा कि सूर्यवंश के महान राजा ने अपना वचन नहीं निभाया। यदि कुछ देना है तो वही 2 वरदान दीजिए। उन 2 वचनों में पहला वचन था कैकेयी के पुत्र भरत राजा बने और दूसरा वचन था राम को 14 बरस का वनवास। राम वनवास जाने की तैयारी कर रहे थे और लक्ष्मण उन्हें ना जाने के लिए मना रहे हैं। अब आगे
भैया, क्या आपको सुनाई नहीं दिया लोगों का बुलाव? यही लिखा है मेरे भाग्य में। हम यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे और कुछ ना करें? क्या ये तलवार सिर्फ दिखाने के लिए आभूषण है? मेरे भाई, तुम भागी हो मेरे जीवन का, एक हिस्सा हो मेरी आत्मा का। कृपया मुझे समझने की कोशिश करो। मेरे स्वामी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। पर सीता, तुम? जैसे पति का धर्म है वैसे ही स्त्री का भी। जो भाग्य आपका है वो मेरा भी है। ये सच है, एक आत्मा है तो उसका भाग्य भी एक ही होगा। तो भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। धन्यवाद। केवट ने प्रभु श्री राम को गंगा पार करवा दिया और वो घने जंगल में पंचवटी की ओर बढ़े। पंचवटी मन भावन उपवन, पंचवटी मन भावन उपवन, जिस उपवन में मन को मोहे, श्री रघुवर की चितवन, मोहक चितवन। ओह, ये तो अति सुंदर है। ये सच है ना? कोई सपना तो नहीं है ना? स्वामी, मेरे लिए इस हिरण को नहीं पकड़ेंगे? इतना सुंदर हिरण तो मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारे लिए पकड़ूंगा। लक्ष्मण, सीता का ध्यान रखना। भैया, ध्यान रहे, चलियो के बहकावे में मत आ जाइएगा। अच्छी बात है, तुम सीता की रक्षा करना। तो ये राक्षस है जो ब्रेक बन के चलने आया है। तुम मुझे मारकर बड़े संतुष्ट हो गए होगे। तुम अपनी सुंदर सी पत्नी के बारे में भी सोचो। पत्नी? लक्ष्मण, सीता, मेरी सहायता करो। हिरण ने राम की आवाज में सहायता मांगी और सीता जी परेशान हो गई। और फिर लक्ष्मण, सुना ना तुमने? स्वामी संकट में है, सहायता चाहिए उन्हें तुम्हारी। कुछ नहीं होगा उनको, आप चिंतित ना हो। तुम चाहते हो मेरे स्वामी लौट कर ना आए? यही आ गया है तो फिर ठीक है, मैं वहाँ जाता हूँ। सीता मैया, इस रेखा के बाद मत जाइएगा। मुझे विश्वास है आप इस रेखा के अंदर सुरक्षित रहेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे पुण्यवती देवी, हम तुमसे भिक्षा मांगने आए हैं। लीजिए भिक्षा। ओह, शुक्रिया। इसे किसी ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए खींचा है। तुम बाहर आके दो, मैं इसे नहीं लांग सकता हूँ। तुम इसे लांग सकती हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि तुमने अपने हाथों से भिक्षा नहीं दी तो सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारे पिता और ससुर के कुटुंबों का। सोचो नहीं पुण्यवती देवी, आओ। जटायु सीता माँ को छुड़ाने आया। जाने दो इन्हें, तुम्हारा इनसे कोई संबंध नहीं है। तुम मुझे रोक नहीं सकते जटायु। जटायु। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता माँ की खोज में आगे बढ़े। उन्हें रास्ते में घायल जटायु मिला। मुझे क्षमा करें श्री राम, मैंने बहुत प्रयत्न किया लेकिन वो सीता मैया को ले गया। मेरे बूढ़े पंखों को
वो दुष्ट घायल कर गया। ओह जटायु। प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार किया और अपनी प्रिय पत्नी की खोज में आगे बढ़े। आगे उन्हें हनुमान जी मिले। रुकिए, सन्यासी का वेश धारण किया है, तभी तेज आपका राजकुमारों जैसा है। ऐसे गुणवान व्यक्ति से घने जंगल में मिलूंगा, इसकी तो मुझे कल्पना भी नहीं थी। कौन है आप? मेरा नाम है राम, यह है मेरे भाई लक्ष्मण, अयोध्या के महाराज दशरथ के हम पुत्र हैं। हम दोनों भाई मेरी प्रिय पत्नी सीता की खोज में आए हैं। उन्हें कोई दुष्ट राक्षस ले गया है, कहाँ वो मालूम नहीं है। आज सौभाग्य ने प्रभु श्री राम से मिलवा दिया। मेरा नाम हनुमान है, मैं मंत्री हूँ राजा सुग्रीव का। श्री राम ने सुग्रीव को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया। बलवान बाली से युद्ध किया और बाली की हार हुई। सुग्रीव को अपनी पत्नी मिल गई और अपना राज्य भी। सुग्रीव ने अपनी महान वानर सेना को बुला भेजा सीता की खोज के लिए। तुम्हें मेरी पत्नी मिले तो ये अंगूठी उसे दे देना, उसे विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे दूत हो। हनुमान तीव्र गति से लंका की ओर बढ़े, परंतु उन्हें समुद्री राक्षसी सूरसा ने ललकारा। युद्ध के बाद हनुमान ने राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और लंका की ओर चल पड़े। स्वामी स्वामी आप कब आएंगे? जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। माता, मैं ले जाने आया हूँ आपको। मैं कैसे जाऊँ तुम्हारे साथ? लंका में बहुत से बंदी है कारागार में। अभी मैं जा रहा हूँ। जल्दी प्रभु श्री राम रावण को मारकर आपको मुक्ति दिलाएंगे। आप धीरज न छोड़िएगा। जाने से पहले मैं रावण को पाठ पढ़ाऊंगा। रावण की लंका जल गई और उसका विमान चूर चूर हो गया। वो अपने महल से उजड़ी हुई लंका देख रहा था और विभीषण ने उन्हें समझाने की कोशिश की। भैया, ये मेरी आपसे विनती है, राम जी को सीता जी लौटा दीजिए, नहीं तो मुझे डर है कि ये नगर ही नहीं पूरा महल भस्म हो जाएगा आग में। हे निर्लज्ज, तुम्हारी जगह और किसी ने मुझसे ऐसा कहने का साहस किया होता तो मैं उसे यहीं पर मार डालता। ये पराक्रमी लंकेश रावण जो सब लोगों के दिलों में बसा हुआ है और सारे देवताओं में पूज्य है, भयभीत होगा उस तुच्छ कुमार के पराक्रम से। तुरंत चला जा दुष्ट, चला जा द्रोही मेरी आंखों के सामने से। विभीषण प्रभु श्री राम की सेना में सम्मिलित होने चले गए। इन्होंने रावण को बहुत समझाया, मेरी सहायता भी की। मेरे विचार से हम इनको अपनी सेना में रख लेते हैं। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। मैं धन्य हुआ महाप्रभु। प्रभु श्री राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की और उनकी सेना ने बड़े बड़े पत्थर समुद्र में डाले। श्री राम का नाम लिखते ही वो पत्थर तैरने लगे और इस तरह समुद्र में पुल बना।
हम दोनों के बीच राज युद्ध होगा, उससे अंत हो जाएगा बुराइयों का। लंका के निवासियों, देखना तुम्हारा राजा रावण जो तुम्हारे लिए प्रतीक है ईश्वरी शक्तियों का, वो कैसे मरता है एक मनुष्य के बाणों से और शस्त्रों से। हा 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 हा। राम, इतना घमंड तुम्हारे भीतर कैसे आ गया, बताओ मुझे। हाँ, तुम्हारे घमंडी होठों पर यह शब्द दोबारा नहीं आएंगे। आजा राम, युद्ध करें। तो फिर रावण युद्ध करो। प्रभु, इसकी नाभि में अमृत है, वही वार कीजिए। प्रभु श्री राम ने रावण के नाभि में तीर मारकर उसको धरती की गोद में सुला दिया और राम जी ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया। अब आगे। लंका के योद्धाओं, राजा रावण धरती के गोद में चले गए। युद्ध बंद करो, शस्त्रों को त्याग दो और अपने देश की कीर्ति को पुनः उजागर करने में तुम सब लोग पूरा सहयोग दो अपने राजा विभीषण का। सीते, स्वामी, लंका के नए राजा विभीषण ने राम और सीता को अयोध्या लौटने के लिए पुष्पक विमान भेंट किया। सियावर रामचंद्र की जय। लौटते समय सीता जी ने श्री राम की ओर देखा। उनकी आंखों में श्री राम से मिलने की प्रसन्नता भी थी और उन लोगों के लिए दुख भी था जिन्होंने अपने प्राण गंवाए उस युद्ध में जिसे टाला जा सकता था। अपने प्रिय राजा राम के लौट आने से अयोध्यावासी ने अनेकों उत्सव मनाए। उसके बाद उनका जीवन सुखमय रहा। कुछ वर्षों के बाद श्री राम बैकुंठ लौट गए और सीता मैया धरती माँ की गोद में समा गई। जय श्री राम, जय श्री राम, सब बोलो जय श्री राम। सुनो राम कथा रे, जय बोलो श्री राम की। राम कथा रे, जय बोलो श्री राम की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सुफलदायिनी रामायण सुखधाम की। हे सुफलदायिनी रामायण सुखधाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा रे, जय बोलो श्री राम की। श्री राम जय राम जय